ओम शांति। आज 4/10/2024 प्रातः मुरली। महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यह चित्र शरीर में आते हैं, यहाँ चित्र शरीर में आत्मा आ जाती है तुम्हारी जो विचित्र है। विचित्र अभी बाप बच्चों को कहते हैं विचित्र बच्चे। विचित्र माना अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। तो विचित्र माना आत्मा चमचमता सितारा ज्योति बिंदु है, ये शरीर का आकार दिख रहा है तो मैं और शरीर अलग हूँ। इसलिए हम कहते हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मेरा करते रहते हैं ना, मैं घर नहीं बोलते हैं ना। तो सबको याद आया राजयोग का पहला लेसन। तो इसलिए बाबा कहते हैं विचित्र में टिकना है, विचित्र को ही याद करना है। प्रश्न नंबर 2, बाबा कहते बच्चे भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान हैं? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। क्या है पुरुषोत्तम संगम युग? चिंतन करें और कमेंट्स में लिखे, नहीं तो हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। तो आपको चिंतन से क्या होता है, वो पॉइंट्स हमारे बुद्धि पे स्वभाव संस्कार में स्थित होने लगते हैं। शिक्षा बाबा की प्रैक्टिकल में लाने में मदद होती है। उससे हम चिंतन से क्या होता है, हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं और महावाक्य की स्मृति रहेगी तो ही हम स्वभाव संस्कार में उसको ला पाएंगे। इसलिए आज बाबा समझाते बच्चे, बाबा कहते रूहानी बच्चों, जब ओम शांति कहा जाता है तो क्या याद आना चाहिए? स्वधर्म की मैं, जैसे ही मुख से हम ओम शांति बोलते वैसे अंदर भाव निर्माण होना चाहिए। मैं शांति, शांत स्वधर्म, शांति देश का रहने वाला, शांति सागर की लाडली संतान, मेरा स्वरूप भी शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस तन में अवतरित हो गई हूँ। किस लिए? बाबा से नंबर 1 राजधानी का वर्षा प्राप्त करने के लिए। मैं सेवा पे हूँ, मैं इस शरीर में अभी बाबा का फरिश्ता ऊपर से आई हूँ और यहाँ पे एक नाटक चल रहा है, मुझे ये रोल मिला है। मेरा मैं क्या है? केवल शांत स्वरूप विचित्र, माना केवल किरणें, लाइट, ज्योति, आत्मा हूँ। तभी बाबा क्या कहते हैं फिर, तो खुद को फिर स्वधर्म में टिकोगे तो बाप भी सहज ही याद आएगा और फिर बाबा आपको जो परिचय देते हैं वो आप भी इतने सक्षम बन के, बाप समान बन के, सबको भी बाप समान बना के अपनी राजधानी स्थापन करने में बहुत तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। धारणा के लिए मुख्य सार, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। 2, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना, विचित्र बना अपने स्वधर्म में टिकना और विचित्र बाप की लीगल मत पर ही चलना है। बाबा ने क्यों बोला यह पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है? क्योंकि हम बहुत क्या करते, टेक फॉर ग्रांटेड लेते, उसको बहुत ही अलबेलेपन से समझते नहीं इतना अच्छे से भगवान की पढ़ाई को। तो इसीलिए बस हम सोचते कि हमने मुरली पढ़ ली, हमने डेली का मुरली क्लास जाके आ गए या मुरली सुन लिए तो हो गया फिर। लेकिन
मेरे स्वभाव, संस्कार, खान पान, उठना बैठना, मेरे रीति नुमा शाम अमृत वेला मुरली का चिंतन, दिन भर स्वधर्म का स्वदर्शन चक्र का अभ्यास, क्या कितना कितना मैं सोमान में रहती हूँ, मेरी दृष्टि कैसे हो गई है, वृत्ति कैसे हो गई, उसमें मैंने कितना रूहानी पढ़ाई को अपने प्रैक्टिकल स्वभाव संस्कार में लाया है, ये सब अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो फिर हमारे लिए ये पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, बाबा ने कहा है, क्योंकि हम जो ऊंचा लक्ष्य लेके चल रहे वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ने बोला ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हम उसको उतना ही ध्यान से पढ़े, क्योंकि अभी नहीं तो फिर हमें किसी भी कल्प में ये मौका मिलने वाला नहीं है। वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो देखना है अभी मेरे ऊपर बाबा के शक्तियों का वान रंग लगा के मेरे अंदर सारी शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ और उसके भी बहुत सारे अनेक ये है, अनेक बातें हैं उसके साथ सूक्ष्म सूक्ष्म, वो सारी मेरे अंदर जागृत हो गई कि नहीं, चेक करना है, क्योंकि चेक करने से ही चेंज हो जाएगा। वरदान का विस्तार, आप आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है, अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता, माना बार बार रावण के विकार या देहाभिमान खींचेगा नहीं। एक बार मन मेरे काबू में आ गया, मैं जो सोचता हूँ वही मन, मैं आत्मा जो मन के द्वारा जो सोचता हूँ मैंने उसी में टिकने लग जाता है, हमें योग अच्छे से लगता है, हमें स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते स्वधर्म में निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता, माना विकार हिलाएंगे नहीं, अलबेले हम बनेंगे नहीं, देहाभिमान में हम बार बार आएंगे नहीं। तो वरदान के विस्तार में बाबा बता रहे थे, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। बाबा ने कहा, हम फिर से देखते हैं वरदान के विस्तार को। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता, अपवित्रता है परधर्म। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसे है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है ना। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो ज़रूर कोई माया का गेट खुला है, अथवा निश्चय बाप के ऊपर भी और स्वयं के ऊपर भी कमी है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो त्रिकालदर्शी माना मैं जो भी कर रहा हूँ इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होगा, ये सब ध्यान में लेके ही बोलना करना, हर चीज़ के पीछे त्रिकालदर्शी बनना है। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा स्लोगन बताया कि त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। मतलब कोई हो गया चीज़ हो रही तो भी जो भी हो रहा है वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। यही बाबा हमें सिखाते हैं ना। तो इस तरह से ओके, नमस्ते बाप दादा, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों।